हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। दोस्तों, क्राइम बड़ा सीरियस टॉपिक है क्योंकि इसमें दर्द, दुख, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्राइम में से कई बार कुछ चीजें ऐसे निकल कर आती है जो आपको बहुत चौंका देती है, कई बार हंसाती भी है। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी ही है। एक नाम है देवेंद्र सिंह, लेकिन इसे देवेंद्र सिंह नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग इसे बंटी चोर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले एक बॉलीवुड में फिल्म आई थी, ओए लक्की लक्की ओए। तो ये फिल्म जो थी वो अभय देओल की थी। तो अभय देओल ने इस फिल्म में इसी देवेंद्र सिंह का रोल किया था, जिसे हम बंटी चोर कहते हैं। एक्चुअली इस फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी हालांकि इस बंटी चोर को ही लेना चाहते थे इस फिल्म में, लेकिन उस वक्त बंटी जेल में बंद था और ये भी पता नहीं था कि जेल से वापस बाहर निकलने के बाद वो किसी और जुर्म में ना फंस जाए। तो इसलिए अभय देओल को कास्ट किया गया और उस बंटी चोर का बचपन से सपना था बॉलीवुड का, तो वो सपना ऐसे पूरा हुआ। दिल्ली पुलिस जो है वो बहुत कम लोगों को ऐसा किताब देती है और सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने इसको सुपर चोर कहकर नाम दिया। इसकी वजह ये थी कि जब वो 2003 के करीब वो अरेस्ट हुआ था तो पुलिस ने एक जगह से चोरी किए हुए सामान को जब्त किया था। तो उस सामान की कीमत तकरीबन करोड़ों में थी और ये वो चोर था जो सिर्फ यूं ही चोरी नहीं करता था बल्कि अपने शौक को पूरा करने के लिए करता था और इसके शौक बड़े महंगे थे। ये छोटी मोटी चीजों को तो हाथ भी नहीं लगाता था, चाहे वो फिर लग्जरी ज्वेलरी हो, महंगी घड़ियां हो, एंटीक चीजें हो, और तो और जो लोग महंगे महंगे पपीज कुत्ते पालते हैं घरों में, तो ये उनका भी शौकीन था, तो ये उनको भी चुरा के लेके जाता था। तो इसकी सारी चीजें और चुराने का तरीका सबसे इंटरेस्टिंग है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी ये है कि ये जो बंटी चोर है इसकी पैदाइश दिल्ली के एक विकासपुरी इलाके में होती है, लेकिन बचपन से ही इसका दिमाग किसी और जगह भटक रहा था। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, वो अपने फादर से भी बहुत पिटता था। तो कई बार उसको पीटा गया, उसको घर से निकाला गया। जब वो 9th स्टैंडर्ड में था तो ऐसे ही किसी चोरी के कारण उसको फादर ने घर से निकाल दिया और कहा कि अब वापस मत आना। उसके बाद उसने ये घर छोड़ दिया और इधर उधर आवारागर्दी करने लगा, भटकने लगा। बहुत ही कम उम्र में 1993 में इसने पहली बार चोरी की। तो उसने चोरी की तो वो पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल स्टाफ थी तो उसको वो दफ्तर लेके चली गई। तो पता नहीं कि पुलिस चौकी में उसने ऐसी क्या हरकत कर दी कि 20-25 पुलिस वालों के बीच में से वो भाग गया। तो ऐसे ये पहली बार गिरफ्तार होता है और पहली बार में ही इसने पुलिस को चकमा दे दिया। अब ये धीरे धीरे चोरी के वारदातों में शामिल होते जाता है। इसके चोरी के किस्से सुनने से पहले कुछ खास बातें इसके बारे में वो जानते हैं। 1993 से इसने रिकॉर्ड पे चोरी शुरू की और अपने करियर में इसने करीब 500 से 550 चोरी की। दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, केरल, कर्नाटक, बैंगलोर, हैदराबाद, मतलब जिस शहर का आप नाम लो वहां बंटी चोर पहुंचा और इसने चोरियां की। इसके चोरी करने का तरीका बड़ा नायाब था। इसने जितनी भी चोरियां की वो रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान थी और इनमें से भी 80% चोरियां सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान थी। चोरी करने के लिए वो किसी भी मकान में जब दाखिल होता था तो वो अपने पास किसी भी तरीके का औजार नहीं रखता था, न चाकू न गन, सिर्फ एक लंबा सा पेचकस होता था उसके पास। उसके जरिए वो दरवाजा या खिड़की खोल लेता था और उसके बाद ये अंदर चला जाता था। उसने अपने पूरे कैरियर में चोरी करते वक्त किसी को जख्मी नहीं किया, किसी को मारा पीटा नहीं। बहुत ही शालीनता से, सुकून से चोरी करता था और निकल जाता था। जैसे कि मैंने बताया, जहां पर भी ये चोरी करता था, लग्जरी ज्वेलरी, महंगी कारें, विदेशी घड़ियां, एंटीक फर्नीचर, विदेशी महंगी शराब की बोतलें, ये सारी चीजें उठाता था। ठीक है, ये जब भी किसी के घर में चोरी करने जाता था तो एक कार में बैठ के जाता था। वो कार भी चोरी की रहती थी और उसके बाद जिस घर में चोरी करता था, जाहिर सी बात है कि वो सारे के सारे आलीशान घर वाले थे, तो उस घर में भी लग्जरी कार रहती थी। तो ये चोरी की कार घर के बाहर लगाता था, घर के अंदर दाखिल होता था, घर से सामान उठाता था और साथ में उसी घर की उस गाड़ी की चाबी लेकर उस गाड़ी में बैठता और निकल जाता था। तो उस चोरी की गाड़ी को वो वापस लेके नहीं जाता था, वो घर से गाड़ी नहीं निकल के लेके जाता था। तो चोरी के सारे सामान इसने हमेशा बेचे हैं, कभी गाड़ी नहीं बेची इसने। गाड़ी को इसने यूज किया, जब तक उसका मन नहीं भरता था तब तक वो यूज करता और बाद में किसी सुनसान सड़क पर जाकर वो छोड़ देता था। गाड़ी बेचने का काम नहीं करता था ये। इसकी जो सबसे खास बात थी वो इसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसकी चोरियां दिल्ली से शुरू हुई थी। तो दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक जब चोरियां बढ़ने लगी तो दिल्ली पुलिस ने एक्सपर्ट्स की टीमों को मिलाकर बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर ये ऐसा कैसे करता है। तो ये पकड़ में नहीं आता, लोगों को भी नहीं मारता, लेकिन सब कुछ चुरा के वो भाग जाता। इसके टोटल 500 से 550 चोरी के किस्से हैं और करीब करीब दर्जन बार ये पुलिस की हिरासत से भागा है।
एक बार ये चेन्नई में पकड़ा गया चोरी करने के बाद। जुडिशियल कस्टडी में इसको जेल भेजा गया। इसने गेट पे पता नहीं उस संतरी को कैसे चकमा दिया और उसी जेल के आवास के पार्किंग में एक स्कूटर खड़ी थी, उस स्कूटर पे बैठ के वो निकल गया। और वो जो स्कूटर था वो भी एक सब इंस्पेक्टर का स्कूटर था। एक बार ये चंडीगढ़ की जेल में बंद था और इसे बाहर निकलना था। इसने एक शीशे के टुकड़े को तोड़ा और मुंह में लेके चबाया। इसने खुद को इंजरी कर दी, तो इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाएगा। जब ये हॉस्पिटल पहुंचा तो इसने सिरिंज से हथकड़ी खोली और हॉस्पिटल से भाग गया। एक बार मुंबई में ये एक मारुति कार में, चोरी की मारुति कार में जा रहा था। इत्तेफाक से उस कार का नंबर फ्लैश हो जाता है। मुंबई पुलिस के 2 पुलिस वालों ने उसको नाके पे देखा। बंटी कार चला रहा था, उसको पकड़ा गया। उसको कहा गया कि चलो थाने, तो वो घबराया नहीं। उसने आराम से कहा कि ठीक है चलिए। थोड़ी दूर तक वो ड्राइव करता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से वो गाड़ी में से कोई तार हटाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। काफी गाड़ी स्टार्ट करने का नाटक करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद वो दोनों पुलिस वालों को कहता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप धक्का दीजिए। अब पुलिस वालों को बोलता है कि आप स्टार्ट करके देख लीजिए। पुलिस वाले भी ट्राई करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब मजबूरी में दोनों पुलिस वाले नीचे उतरते हैं और गाड़ी को धक्का देते हैं, लेकिन तब तक ये गाड़ी में तार जोड़ चुका था। तो पुलिस वाली गाड़ी को धक्का देते हैं और ये गाड़ी स्टार्ट करके वहां से 1 2 3 हो जाता है। तो वहां से भी ये भाग जाता है। तो इसके भागने के एक से एक बहुत सारे किस्से हैं। अब इसकी जो चोरी की चीजें थी, कहते हैं कि इसने जो टोटल चोरियां की उसकी वैल्यू जो थी वो करोड़ों में थी। और जब इनके पिताजी ने इनको घर से बाहर निकाला था तो कहते हैं कि जिंदगी में इन्होंने कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ना जमीन खरीदी। और ये जब तक बाहर रहा हमेशा महंगे 5 स्टार होटलों में रहा। मतलब इसकी जो जिंदगी थी वो सिर्फ और सिर्फ होटलों में कटी थी, और वो भी आम होटलों में नहीं, 5 स्टार होटल में। पूरी जिंदगी इसने कोई घर नहीं खरीदा, कोई मकान नहीं खरीदा। इसने गाड़ियों में BMW से लेकर मर्सिडीज तक सारी महंगी गाड़ियां चुराई। छोटी मोटी गाड़ियां चुराना ये अपने शान के खिलाफ समझता था, लेकिन सारी गाड़ियों में इसको टोयोटा गाड़ी बहुत पसंद थी। इसलिए ये जेल में था तब वो बार बार कहता था कि यार ये टोयोटा गाड़ी की कंपनी की जो इंजीनियर्स है उनके साथ वो मीटिंग करना चाहता है, उनको सलाम ठोकना चाहता होगी, बहुत अच्छी गाड़ी। तो इसे टोयोटा बहुत पसंद थी। 2003 में जब ये गिरफ्तार हुआ था दिल्ली में और कुछ वक्त ये जेल गया था, उस टाइम पे उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन जेल जाते ही उसके गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया और दूसरे से शादी कर ली। तो इसको बड़ा धक्का भी लगा। इसका एक ये भी था कि ये जेल से बाहर निकलने के बाद जासूस बनना चाहता था। जासूस बनना उसका सपना था। एक चीज जो इसने सीखी थी, बाकायदा उसने उसकी ट्रेनिंग ली थी। जब ये बड़े बड़े घरों में चोरियां करता था तो वहां पे कुत्ते बड़े होते थे और खतरनाक भी बड़े होते थे। अनजान आदमी को देखकर उसके ऊपर झपट्टा मार सकते थे। तो 1-2 बार इसके साथ ऐसा हुआ कुत्तों की वजह से। तो इसने बाकायदा जाकर ट्रेनिंग ली कि इन कुत्तों पर कैसे काबू पाया जाए। तो ये जितने भी घरों में गया उनमें से 90% घरों में कुत्ते हुआ करते थे, लेकिन कभी भी कोई कुत्ता इसके ऊपर भौंका नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें सीख कर गया था। तो फौरन उसको कंट्रोल कर देता। एक बार साउथ दिल्ली के घर में ये घुसता है। सुबह करीब 5:45 का वक्त था। तो ये घर का दरवाजा खोल के घर के अंदर जाता है। तो चोरी करते वक्त कीमती चीजों के साथ उसे वहां पड़ा एक म्यूजिक सिस्टम बहुत पसंद आता है। वो म्यूजिक सिस्टम लेकर बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर आ रहा था घर के, तो जो म्यूजिक सिस्टम था उस घर में रहने वाले एक लड़की का था। उसके फादर ने उसको गिफ्ट किया था और इत्तेफाक से वो लड़की जॉगिंग कर कर घर में लौट रही थी। तो उसने देखा कि एक अनजान आदमी उसका म्यूजिक सिस्टम उठाकर लेकर जा रहा है, वो भी सुबह सुबह। तो उसने पूछा कि भैया कौन हो, मेरा म्यूजिक सिस्टम उठाकर कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा कि अपने पापा से जाकर पूछे। उसने एक कंपनी का नाम बताया कि मैं वहां से आया हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचते हैं, और उसके बाद बोलता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। तो लड़की उसके मुंह की तरफ देखती है और घूरती है कि ये क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि उसके पापा ने उसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट प्लान करके रखे, वो घर के अंदर है, तो पुराना वाला म्यूजिक सिस्टम वो लेकर जा रहा है। तो लड़की भी नॉर्मल होती है, उसको लगता है कि इसको इतना सारा कुछ पता है। तो लड़की घर के अंदर जाती है और बंटी चोर घर के बाहर जाता है और वहां से फिर 1 2 3 हो जाता है। एक बार ऐसे ही किसी घर में वो चोरी करने के लिए जाता है। तो वो घर में घुस रहा था तो उस वक्त इत्तेफाक से एक गार्ड जागा हुआ था। तो गार्ड उससे ऊंची आवाज में बात करता है। तो ये गार्ड से उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया, जाओ जाकर साहब से पूछो। जब तक ये साहब से पूछने गया तब तक ये पीछे से ड्राइंग रूम तक पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर महंगी घड़ी रखी हुई है, लैपटॉप रखा हुआ है। वो सारी चीजें उठाकर समेट कर बाहर आता तब तक गार्ड आया। अब गार्ड ने जाकर साहब को बताया तो साहब बोलता है कि देखता हूँ, पता नहीं कौन है, भूल गया रहेगा शायद। तो बंटी चोर अब गार्ड के ऊपर चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो गाड़ी का, गाड़ी लेकर जाना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब उसके हाथ में सामान भी है, लैपटॉप और बाकी चीजें। तो वो गार्ड से ही दरवाजा खुलवाता है और सामान उस गाड़ी के अंदर रखता है और उसके बाद उस गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। गार्ड बकायदा उसको सलाम भी ठोकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये तो कोई और ही है। एक बार इस घर में चोरी करने के लिए पहुंचता है तो वहां पर एक बुजुर्ग लेडी बेड पर सोई हुई थी और ये चारों तरफ से बाकी सारा सामान उठा चुका था। एक जगह पे जाता है जहां पर वो बूढ़ी औरत सो रही थी। तो देखता है कि वहां पर पास में टेबल पर कुछ जेवर रखे होते और एक घड़ी भी थी। तो जब वो
घड़ी उठा ही रहा था तब तक उस लेडी की आंख खुल जाती है, और वो भी सुबह 5 से 6 का वक्त। तो लेडी अचानक चौंकती है कि उसके रूम में एक अनजान आदमी इतने सुबह सुबह क्या कर रहा है। तो जैसे ही ये लेडी उठती है तो ऐसा नहीं कि बंटी घबराया या फिर भाग गया, ये बड़े प्यार से उस लेडी को गुड मॉर्निंग बोलता है। ये बोलता है गुड मॉर्निंग, कैसी है आप। जब तक ये लेडी कुछ समझे तब तक ये उस कमरे से बाहर और फिर उसके घर के बाहर और वहां से फरार हो जाता। अब ये लेडी जो है वो सोच रही है 2-3 मिनट के लिए कि ये कौन है, क्या है, पता नहीं घर में कौन सा मेहमान है। जब तक कि उसको सब समझ जाए, होश में आ जाए, तब तक उसे पता चल गया था कि वो तो लुट चुकी। तो ये उसका तरीका था, वो हमेशा कहता है कि कॉन्फिडेंस जो था उसने उसको चोर बताया। इसकी और एक खासियत थी, जब भी ये बड़ी चोरी करता था जिसमें बहुत सारा जेवर और कैश वगैरह सब कुछ हाथ लगता था, तो इसको नेपाल जाने का बड़ा शौक था। तो हर ऐसी बड़ी चोरी के बाद वो नेपाल जाता था और नेपाल में चोरी का माल भी ठिकाने लगाता था, वहां पे बेचता भी था, वहां 5 स्टार होटल में ठहरता, वहां पे अय्याशी करता। और ये इतनी बार नेपाल गया कि उसने वहां पर भी कुछ चोरियां की। उसने हरी थापा नाम के ऊपर उसने एक नेपाल में बाकायदा पासपोर्ट भी बनाया। अब इसको पता चल गया था कि सारी चोरी की बदौलत ही वो सब कुछ कर पा रहा था। तो इसने फिर अपना नेटवर्क श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ फैलाया। तो वो वहां पर भी गया और कई ऐसे कामों को उसने वहां पर अंजाम दिया। तो ये सारी चीजें करता रहा वो। इसके बाद वो 2007 में पकड़ा गया। तो उस वक्त सबसे लंबा 3 साल तक ये तिहाड़ जेल में रहा, और 3 साल रहने के बाद जब ये बाहर आया तब तक तो दिल्ली पुलिस इसको सुपर चोर का किताब दे चुकी थी। तब बिग बॉस सीजन 4 आ रहा था और इसके कारनामे ऐसे थे कि बिग बॉस में इसको बुलाया गया और ये बिग बॉस में गया। तो जब बिग बॉस की शुरुआत हुई, सारे कंटेस्टेंट को मिलाया गया फर्स्ट एपिसोड में। तो उस वक्त सलमान खान ने बंटी को 1-2 लाइन के बाद सीधे पूछा था कि आप जेल में थे। तो बंटी चोर पलट के उनको जवाब देता है कि हाँ, जैसे आप थे। तो कुछ पल के लिए सलमान खान भी सन्न हो जाता है क्योंकि उसको इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तो उसके कहने का मतलब था कि अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर थे और जेल में थे, तो मैं भी बेकसूर था और जेल में था। और एक जगह पर जब उन्होंने उसको चोर कह दिया तो उसको बड़ी आपत्ति हुई। तो उसने सलमान खान को भी टोक दिया कि आप मुझे चोर न कहे। वो अपने आप को चोर कहलाना पसंद नहीं करता था। तो बिग बॉस में भी उसने अपने हुनर, हरकतें, खुरापाती दिमाग दिखाया। एक बार एक कैमरा को ढक दिया था, कैमरा तोड़ दिया था जब कन्फेशन की बारी आई। तो इस तरह से उसकी बिग बॉस में एंट्री भी जल्दी हो गई और उसकी एग्जिट भी बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि बंटी के लिए शायद बिग बॉस जैसी जगह थी नहीं। जब 2010 में ये जेल में से बाहर आया तो पहली बार अपने घर गया, विकासपुरी में। इसके भाई है तो माँ बाप भी है, बट क्योंकि इसके ऊपर इतने केस हो चुके थे, शायद ही ऐसा कोई स्टेट था जिसके अंदर इसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं था। तो सारी पुलिस उसके घर पे पहुंच जाती है। तो जाहिर सी बात है घर वाले भी परेशानी होंगे, क्योंकि हर दूसरे दिन पुलिस वाला दस्तक देता है घर पे। तो घर वालों ने साफ तरीके से कह दिया कि भैया हमारा तुम्हारे साथ अभी कोई रिश्ता नहीं, तुम यहाँ रहोगे तो पुलिस वाले बार बार हमें तंग करेंगे। तो पहली बार 2010 में इसकी जिंदगी में ऐसा मौका आया कि जब उसके पास पैसा भी नहीं था, उसके पास ना घर था ना जमीन थी, और घर वाले उसको घर में लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो कुछ भी चोरी करता था उसको उड़ा देता था। तो उसके पास सेविंग भी नहीं थी, क्योंकि शौक बड़े बड़े थे, 5 स्टार होटल में ठहरना, फ्लाइट से घूमना, लड़कियों के साथ घूमना, गर्लफ्रेंड बनाना। तो ये कई दिन तक ऐसे इधर उधर रहा। उसके बाद एक अजीब सी कहानी हुई। जब 2007 में जब ये पकड़ा गया था तो लूधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो SHO थे, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने इसको पकड़ा था और उन्होंने बंटी के ऊपर बहुत सारा काम करा रखा, क्योंकि साउथ दिल्ली में बड़ा प्रेशर था बंटी को लेकर, वो इतनी चोरियां कर चुका था। तो इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने इसको पकड़ा था और जब ये जेल से छूट कर आया तो इसके पास कोई ठिकाना नहीं था। तो ये सीधे लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को बोलता है कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास रहने के लिए पैसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं कहाँ पे जाऊँ। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह इसको अपने घर लेके गए, इसको कपड़े दिए, जूते दिए, और कुछ दिन ये वहां रहा। और तब इसने कहा था कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, और उसने कसम खाई अब मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, एक अच्छी लड़की देखूंगा, उसके साथ शादी करूंगा और मैं डिटेक्टिव बनूंगा, कि मेरे पेशे ने मुझे इतना तजुर्बा दिया है कि मैं एक अच्छा जासूस बन सकता हूँ। और इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह भी बड़े खुश हुए थे उसके ऊपर, क्योंकि इसके बड़े बदलाव के कारण। और फिर लगा था कि बहुत हो गया, तो अब ये बंटी बदल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ थोड़े दिन का धोखा था। और उसके बाद ये बिग बॉस में गया था और फिर वो फिल्म आती है ओए लक्की लक्की ओए, फिर घर घर में उसका नाम आता। लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आता, क्योंकि दिल्ली में इसकी सारी हरकतें बेनकाब हो चुकी थी। उसका चोरी का तरीका सबको पता था। जितने भी 5 स्टार होटल होते हैं, इनके अंदर जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं, उसमें भी जाकर इसने चोरी की थी। तो ये फिर 2013 में त्रिवनंतपुरम निकल जाता है केरल में, और केरल में जाकर अब ये चोरियां शुरू करना चालू कर देता है। इत्तेफाक से केरल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन
ये उनके घर में पहुंच जाता है और वहां से बड़ी महंगी घड़ियां, लैपटॉप, जेवर ये सब चुराता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। तो लंबी खामोशी के बाद जब लोगों को लग रहा था कि बंटी बदल गया है, लेकिन अचानक कैमरे में उसकी शक्ल आ जाती है। तो फिर बाद लोगों को पता चलता है कि बंटी ना बदला है ना सुधरा है। इसके बाद क्योंकि वो केरल के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे तो पुलिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो पुलिस लगातार इधर उधर उसको छानती रहती है। इस इंसिडेंट के करीब 1-1.5 महीने बाद पुलिस को पता चलता है कि बंटी जो है वो पुणे में एक 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है और उसी बिजनेसमैन की सारी चीजों से ऐश कर रहा है। तो केरल पुलिस की टीम पहुंचती है पुणे और इसको 27 जनवरी 2013 में पुणे के एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार कर देती है। गिरफ्तार करने के बाद वापस केरल लेके जाया जाता है। 2017 में इसमें एक फैसला आया है कि चोरी इसकी मजबूरी नहीं है बल्कि आदत है, फितरत है, ये एक हैबिचुअल चोर है। तो बंटी के करियर की सबसे कड़ी सजा उसको केरल कोर्ट ने दी। तो उसके पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर उसको 10 साल की सजा दी है। तो बंटी के बारे में आखिरी खबर ये है कि वो त्रिवेंद्रपुरम के जेल में है और वहां पर सजा काट रहा है। एक बारी बंटी से पूछा गया कि वो इतनी बेखौफ से इतनी बड़ी बड़ी घर के अंदर जो चोरी करते हैं, जहां पर कि पकड़े जाने के इतने खतरे हैं, तो वो कैसा करते हैं। तो इसका जवाब ये था कि मेरे ऊपर सिर्फ 50 केस है, बाकी सब मीडिया ने बनाया। तो उसने कहा कि काफी केसेस में तो सबूत ही नहीं है, तो उसमें से मैं ऑलरेडी बरी हो चुका हूँ। दूसरा इसने ये कहा कि मुझे लगता था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं किसी के घर में चोरी करने जा रहा हूँ, बल्कि मुझे उस घर से कुछ सामान मैं भूल गया उस घर में, उसको उठा के मुझे बाहर निकलना है। तो मेरे मन में ये चलता था, इसीलिए मैं बेधड़क घुसता था। और वो कभी भी चोरी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता था, वो कहता था केस। तो जब भी मैं ऐसे कोई केस पे निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि वहां कोई मेरा सामान पड़ा है और मुझे सिर्फ उसको उठाना है और घर के बाहर निकलना है, बस इतनी सी बात थी। और लाने और ले जाने के बीच में अगर कोई मुझे मिलता है तो बस उनके साथ बात करनी है, हाथ नहीं उठाना है। तो इसलिए मैंने कभी कोई हथियार नहीं रखा और वो आसानी हो जाती कि अगर उनके घर से ही सामान उठाना है तो उन्हीं की गाड़ी उठाओ, उसमें क्या जाता। और गाड़ी मुझे बेचनी है नहीं, क्योंकि गाड़ी मैं अपनी जरूरत के लिए यूज करता हूँ। और उसके बाद वो गाड़ी में कहीं छोड़ देता था तो कुछ दिन बाद वो गाड़ी उसके घर में पहुंच जाती थी, वापस उनके ओनर के घर पे। और जहां जहां उसने चोरी की वहां पर सामान इतने थे कि जो चीजें वो उठा कर लेके जा रहा था तो उनसे उस घर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो बार बार ये कहता था कि उसको चोर मत कहिए, उसको चोर शब्द से बड़ा ही परहेज था। उसे एक तो हीरो बनने का बड़ा शौक था और दूसरा उसका मानना ये था कि पुलिस जो है वो उससे 2 कदम आगे है। हालांकि जब ये तिहाड़ में था तो वहाँ के PRO थे, उनकी बात ये थी कि ये इतना इंटेलिजेंट है नहीं जितना मीडिया उसको समझती है, ये एक आम टाइप का ही चोर है। लेकिन फिर उनको जब पूछा गया कि इसने 500-550 चोरियां भी की है और काफी बार ये पकड़ा भी नहीं गया, तो इसका मतलब है कि या तो पुलिस अपना काम नहीं कर रही या तो फिर ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बंटी चोर ने लाइफ में कभी भी गैंग नहीं बनाया। इसका ये मानना था कि 2 चोर मिलकर कभी भी चोरी नहीं कर सकते और जहां पर भी एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं वहां पर आपके पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो भी करो अपने आप करो, अपने बलबूते पर करो। तो इसने पूरे करियर में कभी भी किसी को साथ लेकर कभी भी चोरी नहीं। और इसने ये भी कहा कि चोरी के पैसे ज्यादा दिन टिकते नहीं है, तो उसे पैसे जमा करने का कोई शौक नहीं था और उसने घर भी नहीं खरीदा, कभी प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी। तो उसने कहा कि जब भी मैं पकड़ा जाऊंगा तो जो चीजें मेरे नाम पे है तो कोर्ट उसको जब्त कर देगी, तो फिर उन चीजों का फायदा क्या, मेरी इतनी मेहनत का। तो उससे अच्छा है कि मेरे पास जितने पैसे है तो मैं दिन गिनता था। तो मान लो कि मेरे पास 1 लाख है तो मैं कितने नाइट्स होटल में 5 स्टार होटल में स्पेंड कर सकता हूँ, उसका बिल कितना होगा, खाने पीने का खर्चा कितना होगा, फ्लाइट का खर्चा कितना होगा। गाड़ी की कभी जरूरत नहीं, क्योंकि कहता था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं पैदल निकलूँ तो मुझे गारंटी है कि मैं आधे किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलूँ, उस आधे किलोमीटर के अंदर अंदर मैं किसी एक गाड़ी में सवार हो चुका रहूंगा। तो ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल था। हिंदुस्तान में कहते हैं कि इससे ज्यादा शातिर चोर कोई नहीं हुआ है। कई बार इसने अपने आप को बदलने की बात की है, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है अब तक। अगर आप उसकी तस्वीरें देखोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म में तो वो कैप पहनने का शौकीन, अलग अलग कपड़े पहनने का शौक, अच्छे दिखने का शौकीन। एक बार उसने ऐसे ही कहा था कि मुझे 2 लोगों के घर में चोरी करनी है, क्योंकि वो 2 लोगों का बड़ा फैन है। एक थे अमिताभ बच्चन और दूसरा उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर का फैन वो रंगीला फिल्म के बाद हुआ था और अमिताभ बच्चन का फैन वो शुरू से था। तो उसने कहा कि मुझे इन 2 लोगों से मिलना भी है और इन 2 लोगों के घर में चोरी भी करनी है। हालांकि उसका अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ है। तो जब भी हिंदुस्तान में ठगों की बात होगी तो खैर तो सबसे बड़ा तो नटवर लाल है, लेकिन जब कभी भी सबसे बड़े चोर की बात होगी, बंटी चोर इसका नाम सबसे पहला आएगा, जिसके ऊपर तकरीबन 550 से ऊपर केसेस। तो ये थी बंटी चोर की पूरी कहानी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली मजेदार वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।